हेलो बच्चों, 2 दिन का टाइम हमारे पास बचा है। 48 आवर्स हमने कंप्लीट अपनी स्टडी कर ली है, रिवीजन कर लिया है, मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट कैसा रहा, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना। इंटेंशनली पेपर इस तरह से बनाया है ताकि पूरा सिलेबस कवर हो जाए और अच्छा किया है, ठीक है ना। अब पहला पॉइंट आता है, इन 48 आवर्स में अकाउंट को किस तरह से सम अप करें। पहली बात, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करना। एक टॉपिक उठाओ, उसका बेसिक पढ़ो, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन का सोर्स मॉड्यूल से रखो जो आपको बेस्ट लगता है। इन केस मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं जज हो रहा है, नोट्स का क्वेश्चन। पहली प्रायोरिटी पर मैं सजेस्ट करूंगा मॉड्यूल। 1 बाय 1 आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, साथ ही में इसका पूरा थ्योरी रिवाइज करो। मैंने रिवीजन में आपको क्या बोला था, स्कैनर के क्वेश्चन बेस्ट रखो, आंसर पढ़ते जाओ। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, मतलब इस तरह से एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएं, तो लास्ट तक हमारे सारे चैप्टर का रिफ्रेश हो जाता है, और यही हमें करना है। फिर आती है बात 19 जून की रात की। एग्जाम से ठीक एक रात पहले पूरी रात पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने आप को कंट्रोल कर लेना। अगर आपने रात भर पढ़ाई की, थक जाओगे, अगले दिन पेपर में प्रॉब्लम आ जाएगी। मॉर्निंग में 20 जून को मॉर्निंग में 1-2 घंटे कुछ बेसिक फॉर्मेट रिवाइज करना है, थियरी रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा, राइट। और जो भी करना है थोड़ा सा अर्ली आवर्स में कर लो, 5-6 घंटे अपने आप को रिलैक्स करो। डन। अब आ गए एग्जामिनेशन हॉल में। बिफोर 15 मिनट हमें पेपर मिलता है, रीडिंग टाइम। पेपर में पहला क्वेश्चन थियरी का मत देखो, वो तो अपने को लिखना ही है। सेकंड क्वेश्चन, एक ओवरव्यू लेना है किस चैप्टर का है, कैसा है, वही डिसीजन लेना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, स्किप करना है, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम रीड करते जाएंगे, ठीक। और 15 मिनट का टाइम अपने कवर कर लिया। इन केस क्वेश्चन कहीं कोई डिफिकल्ट आता है, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं लानी। आईसीएआई माइंड गेम करता है। सेकंड क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, सेकंड हम जो करेंगे वो पहला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मार देता है। नर्वस नहीं होना, पढ़ते जाओ। ओके, ये करना है, ये स्किप करना है, ये अटेम्प्ट करना है, ये स्किप करना है। ये डिसीजन अपन 15 मिनट में ले लें। अब पेपर का टाइम चालू हो गया, कॉपी मिल गई। रिमाइंडर इट कि मैं पहले 2 बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं, थियरी क्वेश्चन पहले मत लिखना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपकी इच्छा हो, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, जहां से आपको स्टार्ट करना है, आपको फुल लिबर्टी है। बट रिमाइंडर इट कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट किया और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ए बी, 10 मार्क्स ईच के, तो बेटा जी दोनों एक साथ करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड का ए अभी कर लिया और बी 2 घंटे बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इन केस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, टेंटेटिव स्पेस 1 पेज 2 पेज, जब भी पेज छोड़ो पीटीओ जरूर लिखना। ऐसे 1 बाय 1 हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है, बिल्कुल भी वर्किंग नोट में लेजीनेस नहीं रखना। वर्किंग नोट का नंबर जिस पॉइंट से कनेक्ट है उसके साथ टैग करना है। डन। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को केयरफुली पढ़ना। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, क्या पूछा है, मशीन अकाउंट या मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। आंखों से, आंखों के साथ दिमाग वो चीज पढ़ ले अच्छे से। बीआरएस, सिर्फ बीआरएस पूछा है या अप्रोप्रिएटेड कैश बुक प्लस बीआरएस पूछा है। रिक्वायरमेंट बहुत केयरफुली पढ़कर फिर आंसर देना स्टार्ट करना, ठीक है। बीच में कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, आप अभी उसको यहां स्किप कर दो। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको श्योर आते हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चंस को आप श्योरली सॉल्व कर सकते हो वो पहले अटेम्प्ट करो। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन लग रहे हैं बाद में देख लेंगे,
3 क्वेश्चंस आपने कर लिए सक्सेसफुली, 60 मार्क्स अटेम्प्ट हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। स्टार्टिंग फेज में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था वो बाद में इजी हो जाएगा, आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में थियरी क्वेश्चन लिखना है। थियरी के लिए अच्छे से सुन लो, इन केस कोई थियरी क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी उसको अटेम्प्ट करने का, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, इसके बाद टाइम लिमिट, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कितना मिनट, 9 मिनट्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 18 मिनट, 15 मार्क्स का आया तो 27 मिनट, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 36 मिनट्स। ये आपकी टाइम लिमिट है। क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है, कंप्लीटली, उसके बाद एक बार देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। इन केस टाइम बचा है तो, नहीं बचा है कॉन्फिडेंट रहो। इस तरीके से हम अपना पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेते हैं। और बेटा जी, एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद कहीं भी पेपर डिस्कस नहीं करना है, हमें अपना अगला पेपर देना है। अगर कहीं इन केस डिस्कशन किसी फ्रेंड से किया, कोई नेगेटिविटी आ गई, अगला पेपर बिगाड़ देंगे। पेपर हो गया, 5 बजे कॉपी सबमिट हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई लोड नहीं लेना। बेटा 6 महीने तक रिग्रेस पढ़ाई की है, 1 महीने रिग्रेस रिवीजन किया है, 2 मॉक टेस्ट पूरी मेहनत से आप लोगों ने दिए हैं, उसके रिजल्ट को एनकैश करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल नर्वस नहीं होना, मेरा कॉन्फिडेंस साथ में ले जाओ। नर्वसनेस आ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस साथ में रख लो, मैं बोल रहा हूं आप बहुत अच्छा करोगे। ओके, तो ऑल दी बेस्ट। एक लास्ट में शेयर बोलूंगा मैं आपको, शेयर अर्ज किया है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तबीयत तो उछालो यारो, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और इस पेपर को अटेम्प्ट करके देखो, कौन कहता है रैंक नहीं लगती, कौन कहता है रैंक नहीं लगती, इस पेपर को अटेम्प्ट करके तो देखो यारो। तो ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से करिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और एग्जाम के 10 मिनट पहले तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, कहीं भी कोई डाउट आए व्हाट्सएप करो, मैं सबको आंसर दे रहा हूं, कोई अर्जेंसी है कॉल करो, कोई हेजिटेट मत होना, अपने डाउट्स के साथ एग्जाम में मत जाना। अगेन ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।